इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के द्वारा मंडला जिले में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप मिश्रा और प्रदेश उपाध्यक्ष लीलाधर झारिया ने कहा है कि देश के नक्शे में हमारा प्रदेश अभी पिछड़ा हुआ है और हमारा देश विश्व के नक्शे में पिछड़ा हुआ है। जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। पार्टी की मंशा है कि नव युवक नई टेक्नोलॉजी, नई शिक्षा को लेके एक नया आदर्श समाज देश के सामने प्रस्तुत करना है। पार्टी चाहती है कि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है तो देश के अग्रणी प्रदेशों में हमारे प्रदेश का नाम हो और पार्टी का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में हमारे प्रदेश के लोगों को बाहर न जाना पड़े। मंडला जिले के लोग भी अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अच्छे रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। यह सभी सुविधा लोगों को अपने जिले और अपने प्रदेश में ही मिलने लगेगी तो किसी को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। साथ ही किसान को उनके समर्थन मूल्य दिलाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है और सकारात्मक है। अभी हम देश के नक्शे में देखते हैं कि हमारा प्रदेश देश में पिछड़ा हुआ है और हमारा देश विश्व के नक्शे में बहुत पिछड़ा हुआ है। वैसे तो अभी बहुत सारी पार्टियां इस देश में शासन कर चुकी हैं और कर रही हैं, लेकिन जितना विकास होना था तो वो विकास नहीं हुआ है। इसी विचारधारा को लेके हम नवयुवकों को लेके, नई टेक्नोलॉजी को लेके और नई शिक्षा को लेके एक नया आदर्श समाज और देश के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रदेश अभी बहुत पिछड़ा है तो देश के अग्रणी प्रदेशों में इसका नाम हो। अब एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको। आप वर्षों से देख रहे होंगे कि हमारे कान्हा नेशनल पार्क में देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। इसके अलावा भी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी हैं, लेकिन एक भी वाइल्ड लाइफ की यूनिवर्सिटी हमारे इस प्रदेश में नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में बरेली नामक जगह में एक वाइल्ड लाइफ की यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही है। तो मैंने भी सरकार के सामने ये मांग रखी है, इंडियन पीपुल्स पार्टी अधिकार पार्टी के बैनर तले, कि हमारे मंडला जिले में जहां विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है तो यहाँ एक वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। दूसरी बात, अभी तक सरकारों ने क्या किया कि रेलवे की पहुंच आदिवासी जिले और पिछड़े जिलों में नहीं की है। तो हमारी मांग ये है कि ये पिछड़े जिले जैसे डिंडोरी है, मंडला है, पन्ना है, राजगढ़ है, इन सब में अभी भी रेलवे की कोई लाइन नहीं है। मंडला में एकमात्र एक लाइन है जो नैनपुर तक जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि मंडला से एक घनसोर लाइन बने और सीधे हमारा संपर्क जबलपुर और देश के विभिन्न भागों से हो। तीसरी बात, हमारी पार्टी का उद्देश्य ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में हमारे प्रदेश के लोगों को बाहर न जाना पड़े। अभी एक छोटी सी बीमारी होती है और हमारे जिले के लोगों को कभी नागपुर, कहीं बॉम्बे, कहीं रायपुर इधर जाना पड़ता है, तो यहाँ स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी तरह शिक्षा के मामले में आप देखते हैं कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। ना हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है और ना ही दूसरे कोई टेक्निकल कॉलेज हैं। इन कॉलेजों की स्थापना भी मंडला जैसे जिलों में होनी चाहिए, तभी हमारे यहाँ के छात्र जो हायर सेकेंडरी के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर सकते वो पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा आप देखते हो, आपकी जानकारी में अच्छी तरह है कि हमारे हजारों हजार मजदूर केरल, तेलंगाना, नागपुर, बॉम्बे, यहाँ तक कि कोरोना काल में जम्मू कश्मीर में भी खबर आई थी कि वहाँ भी मंडला के मजदूर फंसे हुए हैं। तो हमारे यहाँ रोजगार की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग इसी प्रदेश में रोजगार पा सकें। हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं इंदौर, नागपुर, बंगलोर और मद्रास और जाने कहाँ कहाँ, यदि आज हमारे यहाँ रोजगार होता तो क्यों ये बाहर जाते। तो ये सारी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हों, इसी उद्देश्य को लेकर हमने इस पार्टी का गठन किया है। हम नए नए विकल्प समाज को देंगे ताकि ना तो शिक्षा के क्षेत्र में, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में
और ना ही रोजगार के क्षेत्र में हमारे प्रदेश को या हमारे प्रदेशवासियों को दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़े।